हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइट इक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनपुट आउटपुट बसेस क्या होता है, इंटरफेस क्या होते हैं, इंटरफेस का टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस एंड द डिवाइस कंट्रोलर। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट आउटपुट बसेस के बारे में। आईओ बसेस ये कम्युनिकेशन पाथ होता है जो सीपीयू, मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। इसके थ्रू सीपीयू अपना डेटा, इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल सिग्नल आईओ डिवाइस को भेज सकता है या उनसे रिसीव भी कर सकता है। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं आईओ बसेस के, दैट इज डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस एक्चुअल डेटा को कैरी करता है जिसको हमें ट्रांसफर करना है। एड्रेस बस ये बताता है कि कौन से एड्रेस से डेटा को पिक करना है या वहाँ पे डेटा स्टोर करना है। एंड कंट्रोल बस बताता है कि क्या ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, रीड करना है या राइट करना है। जैसे आप इसके एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो। सपोज हम जैसे देखिए कि यूएसबी डिवाइस से हमें डेटा को रीड करना है सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करेगा, आईओ बसेस के थ्रू एक कमांड भेजेगा। वो कमांड यूएसबी डिवाइस के पास जाएगी, फिर यूएसबी डिवाइस से डेटा सीपीयू रिसीव कर लेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब समझते हैं आईओ बसेस का रोल क्या है सिस्टम में। अगर हमें कोई आईओ डिवाइस को कनेक्ट करने सीपीयू या मेमोरी से, वहां पे हमें आईओ बसेस की जरूरत पड़ती है। जब हमें कोई डेटा को ट्रांसफर करना है, कमांड को, स्टेटस सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है। स्टेटस सिग्नल क्या बताता है, कोई भी डिवाइस आइडल है या बिजी है। अगर वो बिजी है तो हम डेटा को ट्रांसफर नहीं करते ताकि कंफ्लिक्ट ना है। और ये दोनों सपोर्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस दोनों में ही सपोर्ट करती है आईओ बसेस। अब एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा डिटेल में इसकी वर्किंग को समझते हैं। ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक प्रोसेसर मल्टीपल आईओ डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है इंटरफेस एंड शेयर्ड आईओ बसेस की हेल्प से। अब इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेफ्ट साइड में आपको प्रोसेसर दिख रहा होगा। प्रोसेसर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल यूनिट होती है जो डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, आईओ डिवाइस से कम्युनिकेट भी करता है। राइट साइड में आपको आईओ बसेस दिख रही होगी, एड्रेस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। अब आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। हर डिवाइस के साथ, हर डिवाइस का एक अपना इंटरफेस होता है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। एक तो उनकी स्पीड में क्या होता है, मिसमैच होता है। दूसरा, दोनों का जो डेटा फॉर्मेट होता है वो भी क्या होएगा, डिफरेंट होता है। उस वजह से हम इंटरफेस लगाते हैं और वो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस के बीच में। हम इनको डिटेल में आगे भी समझेंगे। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि कौन से बस बाई डायरेक्शनल होते हैं, कौन से बस यूनि डायरेक्शनल होते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। अब जब प्रोसेसर को किसी आईओ डिवाइस से डेटा लेना है या भेजना है तो वो एड्रेस लाइन के थ्रू स्पेसिफाई करता है कि उसको कौन सा डिवाइस से बात करनी है। कंट्रोल लाइन ये बताता है कि वो क्या करना चाहता है, सीपीयू रीड करना चाहता है या सीपीयू राइट करना चाहता है। एंड डेटा बस एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करती है या तो प्रोसेसर से डिवाइस तक या डिवाइस टू प्रोसेसर तक। एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी मैं आपको इसको बताती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। सोचिए आप एक ऑफिस में मैनेजर हो और मैनेजर 3 डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं फोन लाइन के थ्रू। हर डिपार्टमेंट के पास एक रिसेप्शनिस्ट है जो मैनेजर की बात सुनती है, समझती है और उसको डिपार्टमेंट तक पहुंचाती है। अब इसमें हमारे पास मैनेजर क्या हुआ, प्रोसेसर। डिपार्टमेंट हमारे पास कौन से होंगे, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, हमने सपोज करा जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर एंड टेप। फोन लाइन क्या होगी, बसेस होगी एंड रिसेप्शनिस्ट की होगी, इंटरफेस होगी। मतलब मैनेजर डायरेक्टली डिपार्टमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से कनेक्ट नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट की रिसेप्शनिस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उससे बात करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। सेम वे में सीपीयू भी क्या करता है, जो आईओ डिवाइस के इंटरफेस होते हैं उससे बात करता है, फिर इंटरफेस क्या करेगा, आईओ डिवाइस से बात करेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं डिवाइस कंट्रोलर की। डिवाइस कंट्रोलर एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो आईओ डिवाइस और सीपीयू के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मतलब कि आप एक ऐसे देख सकते हो कि डिवाइस कंट्रोलर एक तरह का मैनेजर होता है जो सीपीयू एंड आईओ डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। अब हमको डिवाइस कंट्रोलर की नीड क्यों पड़ी, सीपीयू डायरेक्टली हर इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है क्योंकि हर डिवाइस अलग प्रोटोकॉल यूज करता है एंड अलग टाइमिंग फ्लो करता है। इसलिए हर डिवाइस के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर कंट्रोलर होता है जो डेटा को ट्रांसलेट करता है और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा। अब डिवाइस कंट्रोलर के कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस, डेटा रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, कंट्रोल लॉजिक।
डेटा रजिस्टर क्या होता है? बेसिकली एक टेम्परेरी जगह होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे कि हमको सीपीयू को भेजना है, तो जब तक हमने सीपीयू को डेटा नहीं भेजा तब तक वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, या हमें डिवाइस से डेटा को लेना है तो डिवाइस से पहले डेटा को हम डेटा रजिस्टर में स्टोर कर लेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, सीपीयू के पास सेंड कर देंगे। कंट्रोल रजिस्टर में क्या स्टोर होगा? सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को सेंड करता है। उस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, रीड करना है, राइट करना है, मतलब कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो हमारा कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर होगा। स्टेटस रजिस्टर में हमारे पास डिवाइस का स्टेटस स्टोर होता है, मतलब कि डिवाइस बिजी है, रेडी है, एरर है, आइडल बैठा है, वो हमारा स्टेटस क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। कंट्रोल लॉजिक में बेसिकली क्या होगा, कोऑर्डिनेशन है करता है ये इंटरनल ऑपरेशन के, जैसे कि बफर को मैनेज करना, इंटरप्ट सिग्नल भेजना, मतलब कंट्रोल लॉजिक में जो कोऑर्डिनेशन के लिए हमको इम्पोर्टेंट होती है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होगी। ठीक है, अब ये डिवाइस कंट्रोलर वर्क कैसे करता है, एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रिंटर का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें सीपीयू को प्रिंट करवाना है कुछ टेक्स्ट प्रिंटर से। सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू राइट करता है कमांड कंट्रोल रजिस्टर में। कमांड सपोज उसने ये भेज दिया कि प्रिंट दिस टेक्स्ट। अब जिस डेटा को हमें प्रिंट करना है वो डेटा को हम डेटा रजिस्टर में स्टोर करेंगे। फिर कंट्रोल लॉजिक डिवाइस को सिग्नल देता है कि रेडी हो जाओ, ऑपरेशन आ रहा है। फिर डिवाइस प्रिंटिंग कर देंगे। अब जब प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है, डिवाइस कंट्रोलर एक सिग्नल सीपीयू को सेंड कर देगा। सिग्नल एक टाइप का इंटरप्ट होता है फॉर द सीपीयू। फिर हम स्टेटस रजिस्टर को अपडेट कर देते हैं, जो ये बताएगा कि डिवाइस आइडल हो चुका है या उसने काम डन कर दिया है। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इंटरफेस सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट को कनेक्ट करती है। ये हाई स्पीड या लो लेटेंसी इंटरफेस होती है क्योंकि उनका डिस्टेंस छोटा होता है। मतलब कि इंटरनल इंटरफेस वो इंटरफेस होगा जो सीपीयू और मेमोरी सब सिस्टम के बीच या आईओ कंट्रोलर के अंदर ही होता है। जैसे आप इसका एग्जांपल क्या देख सकते हो कि सीपीयू को कम्युनिकेट करना है मेन मेमोरी से, या सीपीयू को कम्युनिकेट करना है रैम से, या इंटरनल कैश से उसको कम्युनिकेट करना है, डेटा को ट्रांसफर करना है सीपीयू या आईओ बसेस के थ्रू। तो ये सारा क्या होता है, इंटरनल इंटरफेस के थ्रू होता है, जो क्या करते हैं सीपीयू को मेमोरी के सब सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा, या बेसिकली ये किसमें होता है, आईओ कंट्रोलर के अंदर ही होती है। और भी इसके एग्जांपल कैसे हो गए, जैसे कि हार्ड डिस्क या एसएसडी को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है, या फिर ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड जैसे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने होते हैं। तो इनमें सारों में हम इंटरनल इंटरफेस का यूज करते हैं। जो इंटरनल इंटरफेस होते हैं ना, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होते हैं एंड ये ओएस के कंट्रोल में होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक्सटर्नल इंटरफेस को समझते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस सिस्टम के बाहर के डिवाइस को कनेक्ट करती है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, वेबकैम्स हो गए। ये स्लो होते हैं कंपेयर टू द इंटरनल इंटरफेस, बट ये क्या होते हैं, यूजर फ्रेंडली होंगे। मतलब कि इन शॉर्ट एक्सटर्नल इंटरफेस कौन से होते हैं, जो सीपीयू को आउटर, जो बाहर के इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो फेरोफियल डिवाइसेस होते हैं, उनसे वो क्या करता है, कनेक्ट करता है। इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस को। मतलब कि जैसे हमें कीबोर्ड को, प्रिंटर को, अगर इसको हमें सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो वहां पे हम एक्सटर्नल इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इसके एग्जांपल आपको समझ आएंगे होंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोजेक्टर हो गए। इन सबको अगर हमें सीपीयू के साथ कनेक्ट करना है तो हम वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेस का यूज कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि इनपुट आउटपुट बसेस क्या होती है, डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है, इंटरनल इंटरफेस क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरफेस क्या होता है। इसके एक शॉर्ट रिकैप, एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम। इनपुट आउटपुट बसेस वो थे जो सीपीयू एंड आईओ डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन चैनल को क्रिएट करते हैं। डिवाइस कंट्रोलर डेटा को मैनेज करता है और डिवाइस से कोऑर्डिनेट करता है। इंटरनल इंटरफेस जो फास्ट होते हैं एंड क्लोज होते हैं टू द सिस्टम, जो क्लोज कम्युनिकेशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं विद इन द सिस्टम। जैसे कि सीपीयू को मेन मेमोरी के सब सिस्टम से हमें कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हम इंटरनल इंटरफेस का यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस जो सीपीयू को आउटर इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज द एक्सटर्नल इंटरफेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। और अगर आपको किसी भी सीए सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।